हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टेट क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले 5-6 दिनों से जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका फॉर्म 3 मार्च से भरना चालू होगा। तो चलिए, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कल कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 है ये है सूची 2। तो सूची 1 में क्या है, सूरत विभाजन है। तो सूरत विभाजन किससे मिलेगा? सूरत विभाजन किस सन में हुआ? सूरत विभाजन हुआ सन 1907 में। ये मिलेगा 4 वाले से। ठीक, तो सूरत विभाजन हम एक एक करके समझते जाएंगे। सूरत विभाजन कब स्टार्ट हुआ? यह उस समय स्टार्ट हुआ जब स्टार्ट हुआ बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन के बाद ही सूरत विभाजन की नींव रखी गई। सूरत विभाजन में क्या हुआ, कांग्रेस जो पहले थी वो 2 भागों में बढ़ गई। एक भाग हो गया गरम दल और एक भाग हो गया नरम दल। ये कब हुआ? ये हुआ 1907 में, सूरत विभाजन के समय। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं बी वाले की ओर। बी वाला है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय किस सन में हुआ? सांप्रदायिक अधिनिर्णय हुआ 1932 में। ये यहाँ पे मिल गया 1932 से सांप्रदायिक अधिनिर्णय। सांप्रदायिक अधिनिर्णय में क्या था? सांप्रदायिक अधिनिर्णय में सन 1932 में हमारे यहाँ ब्रिटेन के एक जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक नियम निकाला कि सभी जितनी भी यहाँ की जातियाँ हैं, चाहे दलित हो या सवर्ण जाति हो या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, वो सभी लोग वोट एक प्रकार से करें। तो उसका कुछ लोगों ने सांप्रदायिक तौर पे, कुछ लोग जो सवर्ण समाज के लोग थे, वो उन्होंने क्या किया, वो दलितों के को अलग से वोट करने के पक्ष में थे। तो उन लोगों ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय नाम की एक, समझ लीजिए, मुहिम टाइप में चलाई। ठीक, तो ये किस सन में हुआ? ये हुआ 1932 में। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं सी वाला। सी क्या है? सर्वदलीय सम्मेलन। ये कब हुआ? ये हुआ 1928 में। सी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन। ठीक, तो सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ। इसमें क्या था? इसमें था सभी दलों के लोग मिलके एक, समझ लीजिए, सम्मेलन किए। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की? उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। अब हम लोग बढ़ते हैं डी वाले की ओर। डी वाला है पूर्ण स्वराज की संकल्पना। तो पूर्ण स्वराज की संकल्पना 11 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की पहली बार संकल्पना हुई। इस पूर्ण स्वराज की संकल्पना में उस समय लोगों ने, जितने भी भारतीय थे, उन लोगों ने संकल्प लिया कि हम लोगों को पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हम लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए। ये कब हुआ? 11 दिसंबर 1929 को। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, अखिल भारतीय परिसंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय परिसंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? ए क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। बी है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। इसमें क्या हुआ? अखिल भारतीय परिसंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल हुआ। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। किसने कहा? ये कथन है। इस कथन को किसने कहा? कथन क्या है? भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। यह कथन किसने कहा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है गोपाल कृष्ण गोखले, डी है बाल गंगाधर तिलक। तो यह किसका कथन है? यह कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन ए इज राइट। तो दोस्तों देखिए, अभी याद आया एक 1932 में जो अभी हम बताए हैं यहाँ पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। उस समय कौन था राष्ट्रपति? वो राष्ट्रपति का नाम था रास मैकडोनाल्ड। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही दलितों, उच्च वर्ग और सवर्ण वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल को लागू करने की घोषणा की थी। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है M.N. राय, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा? M.N. रॉय यही थे जिन्होंने मांग की कि भारतीय संविधान का गठन किया जाए 1924 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि संविधान सभा का गठन किया जाए। किसने? M.N. रॉय ने। ठीक है, अब आगे आप पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने दिया? संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने दिया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मोतीलाल नेहरू, सी है M.N. रॉय। M.N. रॉय है। तो संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से किसने दिया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। ठीक, ऑप्शन ए इज राइट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। छठवां नंबर क्वेश्चन है 1938 में किसने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की मांग की? तो ऑप्शन ए है भीमराव अंबेडकर, बी है सुभाष चंद्र बोस, डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1938 में किसने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की मांग की? ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन है 1895 में सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक। तो 1895 में सबसे पहले देखिए हुई थी मांग कि संविधान सभा को गठित किया जाए। यह किसने किया? बाल गंगाधर तिलक जी ने किया। ऑप्शन सी इज राइट। तो आठवां नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो ऑप्शन सी संयुक्त प्रांत इज राइट। देखिए दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस समय क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग समय न गंवाएं और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मैसूर। तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन सी हैदराबाद इज राइट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, मतलब उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था उस समय? ऑप्शन ए है मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन सी है पंजाब से, ऑप्शन डी है तत्कालीन मध्य भारत से। तो भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। तो ये थे आज के 10 टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।